देवास की एक दिव्यांग महिला और अमुना की एक बीमार बुजुर्ग औरत, इन दोनों की हत्या के बाद उसने फिर एक और विक्टिम को टारगेट किया। सर ये कोई सीरियल किलर? नहीं, ये कोई सीरियल किलर नहीं है। इस सब के पीछे इसका कोई ना कोई मोटिव जरूर है, और इसका सबसे बड़ा मोटिव है मुझे चैलेंज देना। ये हर हत्या के बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करता है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं फिर से देवास आ रहा हूँ एक और मर्डर करने। हेलो हेलो, हर गांव का दौरा किया है मैंने। 15 से ज्यादा गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पानी की टंकियां लगी वहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ बोरिंग हो रही है वहाँ हैंडपंप नहीं है। क्या ये सब? रागिनी मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अभिनव भदौरिया सिर्फ नाम के ठेके लेता है, काम वाम कुछ करता है नहीं वो। फिर भी पिछले ऑफिसर ने उसकी पेमेंट रिलीज करवा दी। नमस्कार मैडम। अभिनव भदौरिया, कम इन। क्या मैडम, आपसे मिलने के लिए आधे घंटे से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ। कमाल है। वैसे जनता भी आपको दिए हुए प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का वेट ही कर रही है, लेकिन देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज लगी हुई हो, लेकिन कुर्सी का एटीट्यूड मुझको मत दिखाना। अच्छा, देखो मैडम, मैं तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मिठाई को और मीठी कर देते हैं, या तुम बोलो कितना चाहिए। खड़ा हो, खड़ा हो, निकल यहाँ से। ये लो, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन तुम अपनी सोचो, और हाँ, मुझे गिराने की कोशिश मत करना, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लीजिए भैया। मम्मी शॉपिंग की है? हाँ, अंदर चलो दिखाती हूँ। बहू, आज फिर से फालतू खर्चा कराई? कमाती है तो इसका मतलब सब उड़ाती रहेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी है देवरानी की, अब ऊपर की कमाई ऐसे ही तो उड़ाएगी। बस करो भाभी, और कितने ताने मारोगी आप? खबरदार, जो बड़ी बहू को कुछ कहा तो। घर का सारा काम यही करती है, तू नहीं। तू क्या करती है? सुबह उठती है, सजती है, संवरती है और निकल जाती है घर से। घर के कामों से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ जी, मुझे अपना परिवार चलाना आता है, और भाभी मैं अपनी जॉब भी ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आप लोगों के मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। रागिनी, ऐसे बदतमीजी से बात करोगी माँ से? चलो माफी मांगो। रागिनी, मैंने कहा माफी मांगो माँ से। मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन थोड़ी नसीहत अपनी माँ और भाभी को भी दो कि मुझसे रोज ऐसे ना पेश आया करे। आई एम सॉरी। रागिनी, मैंने तुम्हें बोला है ना, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बहस करोगी? आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का घर है इंदौर में, खाली पड़ा है। आप चाहे तो मेरे और राहुल के साथ वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ताकि लोग कहें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो गया। आपको अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती रोज रोज की चिक चिक। मैं तो तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम तेवर दिखा रही हो। तेवर मैं दिखा रही हूँ, आप दिखा रहे हो। मम्मी जूस। आप ऑफिस से थक के आए और सब आपके पीछे पड़ गए। मम्मी एक काम करो, आप ना मुझे चाय बनाना सिखा दो, तो कल से मैं आपको जूस के बजाय चाय बना कर दूंगा। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ मम्मी, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। बहू, पहले इस मैडम को खाना लगा दो। रसोई में काम तो उसे करना नहीं है, कम से कम खाना तो पहले खा ले। बस कीजिए माँ जी, और कितने ताने मारेंगी आप? हद होती है तानों की भी। सुबह आपको टाइम पे नाश्ता इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले बना के जाती हूँ, आपकी बड़ी बहू नहीं। क्या बात है रागिनी, वाह,
इतनी अकड़ लाती कहां से है तू? हाँ? राहुल उठो, यहाँ बैठे रहोगे तो तुम्हारे संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। ये मेरी शर्म लिया सब भूल गया क्या है? अपने भाई की बीवी का हाथ पकड़ेगा तू? और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि तेरी इन हरकतों का मेरे पोते के ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही तो हमने कमी रह गई माँ। मैंने और सुधा ने तुम्हें पोता नहीं दिया ना, और इसीलिए हमारे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने भी सारा काम धंधा रंजीत को दे दिया है। मेरा छोटा भाई है। तुम राहुल को लेके अंदर जाओ, इनकी मती मारी गई। कोई नहीं जाएगा कहीं पे। आज सब इसके सामने फैसला होगा। अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने इससे शादी पैसों के लिए की है। 4 पैसे कमा कर लाती है इसलिए बीवी बना कर रखा है, वरना तुझसे सब कमीनों नीच इंसान इसे भी बेच खाए। क्या तुम अपनी औकात में रहो? Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Excuse me. हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो हेलो। सर, अपने के साथ क्या प्लान है सर? अरे तुम लोग तो जानते हो अपनी जॉब में प्लान कहाँ कर पाते हम लोग कुछ भी। हाँ लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुंचना है। फिर तो पहुंच रही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको? कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। What? तू है कौन और क्या बकवास कर रहा है? हेलो हेलो। ये खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। देख मेरी बात सुन। हेलो हेलो। सर, कंट्रोल रूम से फोन था। देवास के टाउन एरिया में मर्डर हो गया है। The number you are trying to call is out of coverage area. फोन बंद कर लिया उसने अपना। सर आखिर कौन होगा वो जो मर्डर करके आपको कॉल कर रहा है? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ से गोली चली। तो आप तीनों साथ में नहीं थे? नहीं सर, वो ऑफिस से आई थी, वो हमारा यहाँ पे वेट कर रही थी। हम सब साथ मिलके शॉपिंग पर जाने वाले थे। रागिनी काम क्या करती है? सर वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी, DCOP ऑफिसर। सर, यहाँ कई विटनेस का कहना है कि शूटर बाइक पे था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक और हेलमेट रेड कलर का था और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। आसपास चेक करो कितने CCTV लगे, सबकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर इसने तो फेक नंबर प्लेट लगा रखी है बाइक पे। और जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी फेक ID पे ऑब्टेन किया गया था। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे चैलेंज दे रहा था, बोल रहा था कि उसको पकड़ के दिखाओ। मतलब ये आपको पहले से जानता था? आपका पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू। लेकिन अजीब बात है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर।
लेकिन इस किलर को भी ट्रेस करना मैं धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक और तोहफा देगा मैं। सर इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फ़ोन MG रोड पे एक्टिव था और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहाँ किसी ने देखा था क्या। ओके सर। कौन था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग। रंजीत हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। सब उसके दुश्मन हैं। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था, उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पे शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट DM तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, 1 मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशिक, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? DOCP रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? DOCP रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था। इंस्पेक्टर मैं इस समय गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और ये भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर देवास मार्केट के आगे के 2-3 CCTV में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स है। 9mm पिस्टल से फायर किया गया था सर। फैमिली को बॉडी दीजिए। बेटा मैंने दवाई खा ली है। मम्मा जब मुझे फीवर होता है तब आप मुझे दवाई खिलाते हो, पट्टी लगाते हो, तो मैं कैसे फटाफट ठीक हो जाता हूँ। वैसे आप भी अभी जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जी, आपको टीबी है, आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात।
तू अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इंस्पेक्टर साहब, कल आपका बर्थडे था तो मैंने सोचा कि अमोना की मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता कल बर्थडे था मेरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है, लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर, अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर, ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपको पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था, और उसी दौरान रागिनी के पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका? रागिनी, जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम्हारा घर बंद ही तो पड़ा है। फालतू में किसी ने कब्जा कर लिया तो पछताओगी। अरे अच्छा खासा बाहर मिला है, बेच बाच के खत्म करो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे वो घर नहीं बेचना है? मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो, और आप क्यों उस घर को बिकवाने पे तुले हुए हो? हाँ, जब देखो तब घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। पता नहीं क्या चल रहा है आपके मन में। जो मन में चल रहा था ना वो बता दिया। फालतू बोल के पारा मत चढ़ाओ मेरा। एक तो तुम जैसी लड़की से शादी की, जॉब करने दिया, ऊपर मेरे ही सर पे चढ़ोगी। माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी मैंने। क्या पुलिस स्टेशन? नहीं सर, रंजीत की आवाज भी मैच नहीं कर रही उस कॉलर की आवाज से। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान,
मैं हार गई इस जीवन से। खुशी मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम मुझे मौत ही दे दे। भले ही रंजीत की आवाज उस कॉलर से नहीं मिलती, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस एरिया से उस कॉलर ने मुझे पहला कॉल किया था उसी एरिया में रंजीत भी था। ये रंजीत घुमा रहा है मैं। सर, अगर रंजीत के मोटिव पे जाए तो उसकी पत्नी रागिनी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनके जाने के बाद इंदौर का घर रागिनी का होने वाला था, जो अब रागिनी के बाद रंजीत का हो जाएगा। हाँ लेकिन हेलो, कौन? आपका एक और गिफ्ट तैयार है सर। अमोना के सिमर गांव में जो इच्छा पूर्ति पेड़ है ना, वहाँ एक और मर्डर कर दिया मैंने। देख तू जो भी है, तू बचेगा नहीं मुझसे। अरे चिल्लाओ मत सर। एक तो आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। तरस आता है मुझे आपकी लाचारी पे। तेरे तो मैं काम डाउन सर। अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। इसलिए चुपचाप अमोना जाइए और अपना तोहफा कबूल कीजिए। बाय। हेलो हेलो, अमोना जाना है मैं। उसने कहा कि अमोना के सिमोर गांव में उसने एक और मर्डर किया है। क्या? उसने अगला मर्डर भी प्लान कर लिया, ये भी बोला उसने। पता नहीं और कौन कौन है जिसको वो टारगेट करने वाला है। ऐसे नंबर 5, माई फेवरेट फूड। आई एम वेरी फूडी। I love to eat. My mother cooks very dishes for me. But my favorite is छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे तो हिंदी में होता है, अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रही है? माँ, छोले भटूरे को अंग्रेजी में भी छोले भटूरे ही बोलते हैं। अच्छा। गीता देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारे नए स्कूल के कपड़े। उसने पहला मर्डर किया एक बिजी मार्केट में और दूसरा मर्डर किया इस सुनसान जगह पे। यस सर, पहले विक्टिम को शूट किया गया। दोनों का कातिल एक है, तो पॉसिबल है कि रागिनी और मंजू ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं सर, हम किसी रागिनी को नहीं जानते, और माँ ने भी कभी किसी रागिनी का जिक्र नहीं किया। इस आदमी को गौर से देखिए, हमें शक है कि इसी ने आपकी मदर को मारा है। इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ऐसी बाइक चलाता हो, जो इसी कद का टिका हो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। किसी पे शक, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी? सर, माँ की किसी से क्यों ही दुश्मनी होगी? वो तो एक बीमार औरत थी। इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। बस कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए और माथा टेकने के लिए वो यहाँ आ जाती थी। ये अचानक क्या होगा मोहन भाई साहब को? डॉक्टर बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो सीमेंट की फैक्ट्री के मालिक से बोलो कि वो कोई मदद करे। बोला था, उसने तो 30,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए। अब तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही मदद करो ना मेरी। अभी मेरी कहाँ औकात है लाखों तक। अब मैं यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके 20-25 हज़ार की मदद कर सकता हूँ। सर, अब इस बार उसने वो कॉल अमोना के सिमोर गांव से ही किया था। देवास से अमोना तकरीबन 7 किलोमीटर ही दूर है, मतलब वो आसपास के ही किसी एरिया का होगा। हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी वो फेक नंबर प्लेट वाली बाइक या फिर कोई दूसरा व्हीकल आया। सर, हम अमोना से देवास के बीच में जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि उस किलर का अगला टारगेट कौन होगा, कौन से एरिया का होगा? उसने दोनों दफा औरतों को ही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीवी की पेशेंट, वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है? क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी की फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं ये कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है। कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफ़ी सारी बातें होती हैं इनके बीच। गीता, माँ कहाँ है? हॉस्पिटल, अभी आ ही रही हैं खाना लेने।
मोहन भैया कैसे हैं भाभी? उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी तो पूरा पैसा भी नहीं हो पाया है इलाज का। मैं वही बताने आया था कि मैंने एक सरकारी आदमी का मालूम किया है, मोहन भैया के इलाज के खर्चे में वो रियायत दिला सकता है। कैसी रियायत? सरकार की स्कीम है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का इलाज फ्री में होता है, और आपने जो पैसा जमा किया वो भी शायद वापस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मोहन भैया के हॉस्पिटल के कागज लेकर के और उनकी सीमेंट फैक्ट्री वाली आईडी लेकर के शाम को मेरे साथ चलना, सरकारी आदमी से मिलवा दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा रागनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। रागनी के जेट से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अब बस, अब अगर और ज्यादा कर दिखाई ना तब। हाँ, मैंने रागनी के जेठ को पैसे दिए थे। अनुभव भदौरिया ने मुझे लालच दी कि अगर वो रागिनी से उसका काम करवा दूंगा मैं, तो उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ऑटो ऑटो, एक गणेश नगर पे जाना। रागिनी, भैया आप यहाँ? देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम घर में नहीं कर सकते थे। कैसी बात है? अभिनव भदौरिया मोटा पैसा दे रहा है, उसके काम में अड़चन मत डालो। आप होते कौन है मुझसे ये बात करने वाले? हाँ, अगर आप मेरे जेठ ना होते ना तो आपको अंदर करवा देती मैं। फिर रागिनी नहीं मानी तो तूने और अभिनव ने मिलकर उसको। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। बहुत गंदी चाल खेल रहे हो तुम रंजीत। एक तरफ रागिनी गई और दूसरी तरफ मेरे पति को अंदर कर दिया। क्या तुम सबकी जमीन जायदाद अकेले ही हड़पना चाहते हो? माफ करो भाभी। माँ जी, आप क्यों चुप बैठी है? आप भी जानती है इसी ने मारा है रागिनी को। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप कर। भाभी, मैंने साहब को सब कुछ बता दिया है, आप जाकर मिल लो। चल। गीता, तुम यहीं रुको, बैठो। तो यहीं रुक, मैं अभी आई। आइए। साहब, ये मेरे पति के इलाज के पेपर और सीमेंट फैक्ट्री का आईडी कार्ड है। कि ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अंकल, माँ को कितनी देर लगेगी? आप बैठो बेटा, आ जाएगी माँ भी, बस थोड़ी देर में, बैठो। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, अपने बेटे विक्रम की बरसी पर पूजा रखवाना चाहता हूँ, आपसे आके मिल सकता हूँ? जी नमस्कार। सर, अर्जुन की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी उस कॉलर की आवाज़ से मैच नहीं कर रही है। अभिनव, अर्जुन और रंजीत, ये तीनों सस्पेक्ट हैं और इन तीनों का उस कॉलर से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंजू जी का भी कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा सर। उनके पड़ोसियों ने बताया कि बेटे और बहू का मंजू जी की तरफ कोई खास बर्ताव नहीं था सर। वो अक्सर बीमार रहती थी और ये लोग उसकी बीमारी से परेशान थे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कोई सुपारी किलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। ए, देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहाँ एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो मैं आसपास सर्च करो। सर, यहाँ पे मर्डर हुआ है, लग नहीं रहा है मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर, वो फास्ट। लाश यहाँ पड़ी है। कौन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर? वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहा है, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सुन, ये रंजीत भी गायब है सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर,
विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम हमने बोला ना हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी एक मिनट, ये देखिए इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं, सब में नाम अलग अलग हैं। ये रंजीत ज्वेलर है ना? जी। तो इतने सारे लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स इसके कमरे में क्या कर रहा है? मैडम हमारा ये पुश्तैनी काम है, लोगों के गहने और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम उन्हें ब्याज पे पैसा देते हैं। ये रागिनी के पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के पेपर्स, रंजीत के पास ये भी गिरवी पड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रही है माँ जी रंजीत के बारे में। उसी ने मरवाया है रागिनी को और मेरे पति को फंसा दिया। मैडम जी आप रंजीत के बेटे राहुल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे रंजीत प्रॉपर्टी के लिए रागिनी से झगड़ता था। सर कन्हैया के बाकी पांचों को भी कोई आइडिया नहीं है कि कन्हैया मंजू और रागिनी को जानता था कि नहीं। हेलो कौन? सर मैंने देवास के एसएम रोड में अपना काम खत्म कर लिया है, आप आए नहीं पकड़ने? रागिनी मंजू कन्हैया, इनको क्यों मारा तूने? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। हेलो हेलो सर, देवास के एसएम रोड पर रंजीत की लाश मिली है। रागिनी की तरह रंजीत को भी शूट कर दिया। सर अगर किलर को रंजीत को भी मारना था तो वो उसे रागिनी के साथ भी मार सकता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। उसने बोला था दोबारा देवास आ रहा है गलती सुधारने, और रंजीत का मर्डर। इसका क्या मतलब कि वो पहले ही रंजीत को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली रागिनी को लग गई? हर हत्या के बाद मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो इसके अगले टारगेट से कनेक्टेड था। एक मिनट, ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थी, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में क्या कहा जो हमें अगले टारगेट का हिंट थे? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। माला और फूल? माला और फूल? यस, माला और फूल। लेकिन सर इससे कैसे पता चलेगा कि वो किसको मारने वाला है? माँ, हाँ मैंने भगवान से प्रे किया है, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं खाना लेके आ ही रही हूँ अस्पताल। क्या? अरे क्या हुआ माँ? पापा ठीक है ना? तुम यही रहो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। सर किलर ने अभी तक हमें 5 बार कॉल किया और हर बार अलग अलग फेक आईडी का सिम यूज़ किया। लेकिन सर उसने जहाँ से भी कॉल किया है वहाँ पे कोई सीसीटीवी है ही नहीं, कोई क्लू नहीं मिल रहा उसको लोकेट करने के लिए। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो अगला कॉल कहाँ से और किस नंबर से करेगा। देवास से अमोना, अमोना से कमलापुर और वापस देवास। वो इसी त्रिकोण में घूम रहा है। उसका अगला टारगेट भी इसी त्रिकोण के सराउंडिंग में होगा। इस त्रिकोण में पेट्रोलिंग बहुत टाइट होनी चाहिए विकास। और हाँ, मेरा फोन भी सर्विलेंस पे डालो। वो जैसे ही मुझे कॉल करेगा कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजेगी तुरंत। इस बार कैसे भी करके हमें इसको पकड़ना है। सर, मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक कर रही थी सर, तब मुझे एक कनेक्शन मिला मंजू के वाया। कैसा कनेक्शन? सर रंजीत के घर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें से ये प्रॉपर्टी का पेपर है मोहन कुमार के नाम का।
मोहन कुमार ने अपना घर गिरवी रखा था रंजीत के पास सर। उसके बाद उसने धोखे से इस पर हड़प लिया सर। ये फोटो आइडेंटिफाई की है मंजू के बेटे के थ्रू, मोहन कुमार। सर मोहन माँ का दूर का रिश्तेदार था और उसने माँ को मुसीबत के समय 2 लाख रुपए भी उधार दिए थे, लेकिन जब मोहन बीमार पड़ा तो माँ उसकी पत्नी पूनम की मदद नहीं कर पाई थी। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मालूम चला कि मोहन की डेथ हो गई है और उनका घर जो साहूकार के पास गिरवी था वो साहूकार ने हड़प लिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों बेघर हो गए थे सर। तो मोहन की बीवी और बेटी आजकल कहाँ है? सर सुनने में आया था कि पूनम ने अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? कन्हैया का तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ किलर का पूनम की फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। क्या हो गया बेटा? हाँ, कहीं घूमने जाना है तो मैं देखता हूँ। जी कहिए। आपसे कुछ बात करनी है। सर गीता हमारे साथ पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन अभी तक अपनी माँ को नहीं भूल पाई है। गीता बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा था। क्या तुम्हें याद है उन्होंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? कहाँ गई थी? सर जब से वो आदमी यहाँ आके गया है ना, तब से ही कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लग गई है। कौन आदमी? गीता, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? क्या एक मिनट। क्या 1 मिनट? अरे किसी के घर में घुस क्या? गीता, अरे बेटा तो ठीक है ना? कब से ढूंढा था मैं तुझे। चल चल। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो किसी को किसी के घर से? गीता उससे डर रही थी सर, इसीलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में गीता ने कहा कि वो उसका मामा लगता था। कौन मामा है? ये कहाँ रहता तुम्हारा मामा? मालूम नहीं, मामा गंदा है। सर इसकी कद काठी और बाइक तो उसी किलर से मैच हो रहा है। दिक्कत वैसी लग रहा है, शायद मैं इससे पहले भी मिला हूं। ये वही किलर है और इसका अगला टारगेट माला और फूल से कनेक्टेड है। माला और फूल? गीता बेटा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो माला और फूल से कनेक्टेड है? माला वाले अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं। कौन माला वाले अंकल? दीदी मेरे बात का भरोसा करो। जेल से निकलते वक्त मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। तूने हमेशा हमें बदनामी ही दी है। तेरी वजह से बाबा का सर झुक गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली और मैंने उसी समय से सोच लिया था कि तुझसे अभी कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। शरद, पुष्कर रुक जा, शूट मत करना वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। हिलना मत वहां से। पुष्कर रोक। आप लोग दूर रहिए सर, आप लोग को कुछ नहीं पता। पुष्कर हमें सब पता है। देख मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है तू उसका बदला ले रहा है। देख मैं ये भी जानता हूँ तेरे बारे में, एक टाइम ऐसा था तू भी इस जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता था। पुष्कर ये गन मुझे दे दे। पुष्कर मैं कहता हूँ रुक जा। पुष्कर लेकर जाओ इसे। उठ। पुष्कर सिंह, बहुत तरक्की कर ली तूने। मर्डरर? सर पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था ना,
मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुआ है, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया, और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने मेरी बहन को कहीं बेच दिया। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि जो लड़का रिहा होकर यह सोच रहा था कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, अब उसी के खिलाफ मुझे एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार करनी पड़े। पुष्कर का वो बयान भी सही निकला कि उसकी बहन पूनम शरद के द्वारा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेची गई थी। शरद अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन निराशा मुझे इस बात की है कि पुष्कर जैसे कई हताश लोग अक्सर गुनाहों के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप जुर्म के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़िए, हमारे पास आइए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ाई हम सब की है। क्योंकि सिर्फ पूनम ही नहीं, पूनम जैसे लाखों विक्टिम्स आज भी गुनाहों के ऐसे अंधकार में खोए हुए हैं जहां से उनके अपने, गीता जैसे उनके कई रिश्तेदार सालों से उन गुमशुदा लोगों का इंतजार कर रहे हैं।